मानवाधिकार, विश्व मानवाधिकार, मानव कल्याण के मसीहा, अखंड भारत के सुंदर निर्माण के निर्माता, भारत के संविधान निर्माणकर्ता, शूद्रों के कुर्सी पर बिठाने वाले, जय समझा, शूद्रों को कुर्सी पर बिठाने वाले, शूद्रों के भाग्य विधाता, विधाता नहीं बल्कि भाग्य का विधाता, और पूरी दुनिया के, सिर्फ भारत के नहीं, 298 देशों का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ लिखने वाले सर्वशक्तिमान बाबा साहब के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आप सबको धन्यवाद देते हुए मैं गर्व से कहता हूं, आप सबको जय संविधान। दुनिया में शूद्र ताकतवर बन गए होते, दुनिया में शूद्र ताकतवर बन गए होते जब भोजन के साथ शुद्ध घी खाए होते, जब भोजन के साथ शुद्ध घी खाए होते। ब्राह्मणवादियों से दलित लड़ गए होते, ब्राह्मणवादियों से दलित लड़ गए होते जब मांसाहारी नासाहारी नहीं होते। दुनिया में शूद्रों का ईगो से शासन होता, दुनिया में शूद्रों का ईगो से शासन होता। जब शिक्षा के लिए 36 करोड़ देवी देवताओं से लड़ गए होते। आज शूद्र अपनी शासन कर रहे होते, आज शूद्र अपनी शासन कर रहे होते जब बाबा साहब के संविधान को अपने घर में रख लिए होते, अपने घर में रख लिए होते। स्वच्छ जल ही जीवन है, स्वच्छ जल ही जीवन है, यह बाबा साहब की देन है। स्वच्छ जल ही जीवन है, यह बाबा साहब की देन है। चावदार तालाब पर पानी का आंदोलन किए हैं, चावदार तालाब पर पानी का आंदोलन किए हैं। बिसलरी पानी पीने के लिए शूद्र को अधिकार दिए हैं, शूद्र को अधिकार दिए हैं। खाना खाने के लिए बाकी हैं पंडाल में जाकर। हम क्या हैं, कभी हमने अपने इतिहास को पढ़ा? ये बहुत जरूरी है। तो मैं रविंदर भाई को वंदन अभिनंदन के साथ अपनी सच्ची चर्चा परिवार के ओर से उनको धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने भाई अपना तन और मन और धन तीनों खर्च करके बाबा साहब वो संविधान का चर्चा पर चर्चा करने के लिए हम सबको आमंत्रित किए। इसलिए मैं रविंद्र भाई को धन्यवाद देता हूं। तो मित्रों, कहने की तो बहुत कुछ है, लेकिन मैं बाबा साहब के बारे में कुछ ऐसी बातें बताने जा रहा हूं, शायद वो दुर्लभ ही है। तो आप लोग बाबा साहब को अगर दिल से मानते हैं, बाबा साहब को अपना मुक्तिदाता मानते हैं, तो जरूर उस शब्द को सुनिएगा। एक बार की बात है, राम जी राव अपने बेटे अंबेडकर जी को लेकर के कांधे पर बिठाकर भोर में जा रहे थे। जाते जाते सुबह हुआ 8 बजा, बाबा साहब अपने पिता के कांधे पे थे। बाबा साहब को नजर कुछ दूर पड़ी, कुछ बच्चे अपने कांधे में झोले टांग करके जा रहे थे। बाबा साहब ने अपने पिताजी से बोले, पिताजी वो बच्चे जो जा रहे हैं 4, 5, 6, वो कहाँ जा रहे हैं? तो बाबा साहब ने का प्रश्न सुन करके
राम जी राव बोले बेटा वो सब पढ़ने जा रहे हैं। इतना बात सुनते ही बाबा साहब कांधे से सरकना शुरू कर दिए। आओ न देखे ताव देखे, पिताजी सोचे कि कहीं गिर न जाए। मेरा बेटा तो पकड़ते ही उनको उतार दिए और बाबा साहब कुछ नहीं बोले। पिताजी के हाथ से झोला लेकर के अपने कांधे में टांगते हुए जल्दी जल्दी चलने लगे। आगे के बच्चे जा रहे थे, उनके पीछे तेजी से बाबा साहब जा रहे थे, उनके पीछे राम जी राव जा रहे थे। आगे जाने के बाद बच्चे का रास्ता, विद्यालय का रास्ता बाएं था, लेकिन राम जी राव का रास्ता दाएं था। तो बच्चे तो बाएं घूमे अपने विद्यालय की तरफ और बाबा साहब भी बच्चों की तरफ घूमे। तो राम जी राव बोले बेटे उधर है, हम लोगों का रास्ता इधर है। तो बाबा साहब बोले पिताजी आपका रास्ता उधर है, मेरा रास्ता इन बच्चों के साथ विद्यालय है, मैं विद्यालय जाऊंगा। पिताजी फंस गए। कहे बेटे विद्यालय अभी तुम नहीं जा सकते। कहे क्यों? राम जी राव बोले देखो अभी तो तुम्हारा एडमिशन नहीं हुआ, इन बच्चों का एडमिशन हुआ है तब जा रहे विद्यालय पढ़ने के लिए, तुम्हारा एडमिशन नहीं हुआ है। तो पिताजी बाबा साहब बोले चलिए मेरा एडमिशन करा दीजिए, मेरा नाम लिखवा दीजिए, मैं अभी से पढ़ूंगा। तो बाबा साहब की आवाज सुन करके बाबा साहब का जिद देख करके राम जी राव बहुत सोच में पड़े और कैसे अपने बच्चे को मनाए। बच्चे को मनाने के लिए बाबा साहब के पिताजी राम जी राव ने बोले देखो बेटे अभी नहीं, चलो घर से हम लोग व्यवस्था करेंगे, विद्यालय में जब एडमिशन होगा तो हम लोग आएंगे एडमिशन कराने के लिए। फिर जिद पड़ गए एडमिशन कब होगा आप बताइए सीधे सीधे। तो बोले जुलाई में होगा। जुलाई कब आएगी कोई पहचान बताइए। बाबा साहब ने बोले। तो राम जी राव फिर फंस गए, अब क्या बताएं इनको। तो बोले बेटा जब बारिश होना चालू हो जाएगी उसी समय विद्यालय खुलता है और उसी समय तुम्हारा एडमिशन होगा। अब बच्चे को याद आई कब बारिश होगी तो विद्यालय में मेरा एडमिशन होगा। उस समय प्रकृति का क्या रूप था, अप्रैल में आंधी पानी तूफान आ गया। राम जी राव ड्यूटी में गए थे, आंधी तूफान आने के बाद सुदरों के झुग्गी झोपड़ी उड़ गई, किसी के सर पर गिर गई, सर फट गया, कोई दब गया, यानी कि सारा शूद्र समाज घर से बेघर हो गया। क्योंकि शूद्रों का अपनी भूमि नहीं थी, न अपना घर होता था। झुग्गी झोपड़ियों में 85% शूद्र रहते थे। तो ऐसा देख करके तो बाबा साहब ने पानी का इंतजार था, अप्रैल पानी बरसा और तुरंत हंसने लगे और पापा को आने का राह देखने लगे कि पापा कब आएगा, अब तो पानी बरसेगा, अब हमारा एडमिशन होगा, अब हमारा एडमिशन होगा। तब से दूर से दिखाई दिए पापा आ रहे हैं और दौड़ते हुए हंसते हुए पापा पापा अब मेरा एडमिशन का समय आ गया, पानी बरस गया, मेरा एडमिशन का समय आ गया। राम जी राव तो सदैव दयालु थे, हर शूद्र को सुख देने का सपना सोच रहे थे। उनके बस का होता तो बाबा साहब से पहले सुख और बाबा साहब से पहले दुख काट दिए होते, लेकिन बाबा साहब के जैसे पढ़े नहीं थे, लेकिन दिल था उनका, दया था, उनके अंदर हौसला था कि मैं नहीं हुआ लेकिन अपने बच्चे को एक दिन पढ़ाऊंगा, पूरी दुनिया को मानव का अधिकार जो होता है वो दिलवाऊंगा। तो बाबा साहब कहे पिताजी अब हमारा एडमिशन होगा, चलिए। फिर वहां फंस गए पिताजी, कहे चलो अच्छा अब कल चला जाएगा ना, रात में तो चला नहीं जाएगा, चलो। और राम जी राव के साथ में बाबा साहब आए गांव में। राम जी राव पूरे गांव के घर घर दुखी लोगों के पास गए
वहीं बाबा साहब थे। आंधी आई, तूफान था, लेकिन बाबा साहब की खुशी थी कि पानी बरस गया, पानी बरस गया। लेकिन पिताजी के साथ जब घूमे, घर घर गए, सबको दुखी देखे बाबा साहब। बाबा साहब सबको दुखी देखे और अपने पिताजी के साथ में आंसू बहा बहा कर रोने लगे। तो बाबा साहब ने कहा अपने पिताजी से, क्या पिताजी, जो जो दुखी हैं, पीड़ित है, इनको ये अच्छे घर नहीं हो सकते? कहें बेटा हो तो सकता है, लेकिन उसमें लेकिन है। कहें क्या? कहे बेटा इसको अच्छे घर दिलवाएगा कौन? शूद्रों को हो तो सकता है, लेकिन दिलवाने वाला कोई है नहीं। कहे उसके लिए क्या योजना जरूरत है? कहे ब्राह्मणवादियों से जो कई गुना पढ़ाई करेगा, वही इन शूद्रों को अधिकार दिलाएगा। घर, शिक्षा, मकान, सारी व्यवस्थाएं, मानवाधिकार का जो अधिकार होता है वो दिलवा सकता है। और उतना शूद्र समाज में कोई भी पढ़ा लिखा नहीं है। और तो बाबा साहब बोले, पिताजी का इसके अलावा कोई रास्ता? कहीं कोई रास्ता नहीं है। पढ़ाई में कहीं बहुत खर्च आएगा, तो शूद्र समाज तो पढ़ नहीं पाएगा। कहे पिताजी यही तो मजबूरी है, कोई पढ़ नहीं पाएगा। जब पढ़ नहीं पाएगा तो इन शूद्रों को अच्छे घर नहीं मिल पाएगा। उसी वक्त बाबा साहब ने प्रतिज्ञा किए, हे पिताजी मैं आपका सौगंध लेता हूँ, मैं ब्राह्मणवादी मनुवादियों से कई गुना शिक्षा अर्जित करके इन शूद्रों को अच्छे घरों में रहने का मौका दूंगा, इनके सारे अधिकार दूंगा, इनको कुर्सी पर बैठने का अधिकार दूंगा और मान सम्मान से जिंदगी जीने लायक बनाऊंगा। बाबा साहब का वो प्रतिज्ञा बार बार कोसती रही, पिताजी जब भी अवसर मिले मेरा सिर्फ एडमिशन करा दीजिए, मैं कहीं भी पढ़ने का साहस रखता हूं। बाबा साहब के पिताजी ने अपने बेटे के 5-6 साल बेटे का हौसला देख करके रामजी राव का हौसला कई गुना बढ़ गया। कई गुना बढ़ने के बाद बाबा साहब को लेकर के विद्यालय गए। बाबा साहब के पिताजी का पहनावा ओढ़ावा काफी बेहतर था और गए विद्यालय में। तुरंत अध्यापक देखा तो अध्यापक चाहे तो साफ सुथरा कपड़े वाला, आव न देखा ताव न देखा, कुर्सी पर बुलाकर बैठा दिया, आइए आइए आइए, हमारा तो कुछ छात्र बढ़ेगा। क्योंकि वो लोग दूर से देखते शूद्रों को गंदे रूप में, गंदे कपड़े, तो सोचते थे शूद्र है। अगर साफ सफाई देख करके वो पहचानने में जो क्या कहते हैं भरम खा गए। भरम खाने की वजह से बाबा साहब और रामजी राव को कुर्सी पे बिठाए, बाकायदे से उनका एडमिशन करना चालू कर दिए। एडमिशन करते करते, लेकिन इन लोगों का आज की नहीं है जात पूछना। जब मनुवाद ने मनुस्मृति लिखा, उसी समय से लोग जात पूछने का अपना पहला कर्तव्य मानते थे। पहनावा ओढ़ावा दे करके हिम्मत नहीं पड़ी, लेकिन लास्ट में उन्होंने कहा आपकी जाति क्या है? बाबा साहब के पिताजी रामजी राव ने कहे कि महार जाति है। महार जाति अछूत नाम सुन करके उस ब्राह्मण ने बिजली के करंट तो मांग से कुछ समय आती हो, लेकिन नाम सुन करके तुरंत लातों से मारे और दोनों बाप बेटे जमीन पर गिर गए और मारना चालू किए। शायद तुम्हारी मजाल कैसे अछूत तुम विद्यालय के अंदर आ गया। विद्यालय के अंदर आने के बाद तुमने कुर्सी पर बैठने का साहस कैसे किए?
तो मित्रों दोस्तों, बाबा साहब की जीवनी का अध्ययन करना होगा, पढ़ करके इधर से उधर फेंकना नहीं होगा। एक ये बच्चे जो लिखा था राधिका, सोचिए क्या उस सारी स्त्रियों का पत्थर जैसा था। देखिए उनकी रचना देखिए मनुवादियों का, कि राधिका का चरण कमल के समान है, बाकी सारे स्त्रियों का पत्थर समान था। इसी तरह से अध्ययन करना होगा बाबा साहब के एक एक शब्द पर। अगर एक एक शब्द पर अगर आप लोग अध्ययन नहीं कर सकते तो जो लेखक है ना वो मनवादी है, कहीं भी सच्ची बाबा साहब का इतिहास साफ शब्दों में नहीं लिखा है। जो व्यक्ति का एडमिशन हो जाएगा दरवाजे के बाहर पढ़ेगा तो उसको खिल्ली उड़ाने वाले नहीं मिलेंगे। बाबा साहब का ऐसे तैसे जो भी करके एडमिशन जब हुआ तो बाबा साहब दरवाजे के बाहर बैठते थे। सारे मनवादी बच्चे, ब्राह्मणवादी बच्चे क्या कहते, अरे भीमवा पढ़ लिख करके कमिश्नर बनी, हाँ भीमवा पढ़ लिख के जज बनी, हाँ अरे राजा बनी हो, राजा सुधरन का। इतना व्यंग बोलते थे। उस व्यंग को बाबा साहब सहने में असमर्थ होने लगे। बोले बाबा साहब आज के बाद मैं विद्यालय नहीं आऊंगा। जा रहे थे, रास्ते में देखे एक बिल्ली भाग रही थी, उसको 4-5 कुत्ते दौड़ा रहे थे और कभी झपट जाता, लेकिन बिल्ली अपनी जान बचाने के लिए सदैव प्रयत्न करती रही। एक समय आया ऐसा कि बिल्ली 5 कुत्तों से अपनी जान बचाकर पेड़ देखी, पेड़ की तरफ दौड़ने लगी और दूर छलांग लगाकर पेड़ पर चढ़ गई। बिल्ली का छलांग लगाकर पेड़ पर चढ़ना कुत्ते वैसा ही किए, जो कुत्ते वैसा ही किए उसका थूथन फूट गया, उसका थोबड़ा टूट गया, कहां कहां करके नीचे आए। बाबा साहब सारी कहानी को देखते थे। देखते हुए बाबा साहब ने फिर संकल्प लिया, मैं इस बिल्ली के जैसा मनवादियों का पूरा शोषण सहूंगा, पूरा अत्याचार सहूंगा और मैं अपनी प्रतिज्ञा जो किए है शूद्रों को झोपड़ी से महल देने के लिए, वो भी मुझे पूरा करना है। तो बाबा साहब ने अपनी प्रतिज्ञा के लिए, अपने लिए नहीं, अपने प्रिय राज रतन बेटे के लिए नहीं, अपने पिताजी के लिए नहीं, बाबा साहब ने दुख देखा शूद्रों का, प्रतिज्ञा किया, उस प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए सारे बच्चे को कुर्बानी दे डाले। तो ऐसे हमारे बाबा साहब को मानने वाले तो बहुत हैं, लेकिन मैं 1991 से कई संगठनों में काम करते करते थक गया। बहुत से पोस्ट को मैंने ठुकरा दिया। क्यों? मुझे एक व्यक्ति ऐसा नहीं मिला कि नोट की तरफ बाबा साहब को भजाने वाला न हो। एक भी व्यक्ति नहीं मिला कि अपना तन और अपना मन, अपना धन तीनों खर्च करके बाबा साहब का जन्मदिन अपने घर पर मनाया हो। मेरी उम्र गुजरती गई, समय बढ़ता गया और सारी दुनिया को त्याग करके मैं भी बाबा साहब के मिशन के लिए मैं भी अपना तन, अपना मन, अपना धन खर्च करके मेरा प्रयास है कि बाबा साहब अगर हमारे लिए इतना किए तो कि मेरी गरीबी मिटाने के लिए, मैं अपनी गरीबी मिटाने के लिए नहीं, बाबा साहब आरक्षण दे दिया मेरे गरीबी मिटाने के लिए, बाबा साहब ने संविधान लिख दिया है मेरे परिवार के भविष्य का गरीबी मिटाने के लिए, बाबा साहब ने वो ताकत दे दिया है कि जो चाहेंगे पाने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। हम तो बाबा साहब को भजाने के चक्कर में पड़े हैं। ये देख करके बाबा साहब के विश्व घाटियों को देख करके काफी मुझे गलानी होती है। बाबा साहब दिल्ली नहीं दिखाए थे, राजनीति वाले उनके कलम छीन लिए। बाबा साहब
जब 3 चंडालों ने 3 अछूतों ने ब्राह्मण पोप लीला लिखा था और उनके खिलाफ ब्राह्मणवादियों ने कोर्ट में दाखिल किए, और एक ऐसा समय आया कि एक किताब लिखने वाले 3 अछूतों को फांसी होने वाली थी। लास्ट डेट पड़ा, उससे एक दिन पहले बाबा साहब विदेश से उखाड़ करके आए, और बाबा साहब ने जब आए तो वहां देखे बंद दरवाजे पर 3 लोग बैठे थे, सोच रहे थे मेरा जीवन दाता कब आएगा। अब बाबा साहब आए, चरण पकड़ लिए, हे बाबा साहब, आपके अलावा हम लोगों को जीवन देने वाला कोई नहीं है। 36 करोड़ देवी देवता, लाखों वकील, ब्राह्मणवादी, मनुवादियों का कोई हम लोगों का केस लड़ने वाला नहीं है। तो बाबा साहब ने उनको उठाया, कहा मेरे बस में तुम लोगों की जिंदगी है, जरूर बचेगी, बताओ क्या बात है। फाइल दिए, इस फाइल का मुकदमा कोई भी वकील देखने वाला नहीं है। अब कल अगर आप नहीं मेरी केस को लड़ते तो हम तीनों को फांसी हो जाएगी। बाबा साहब बोले चलो हम कोर्ट में मिलते हैं। शाम में जो भी समय बचा था थके हारे से, सुबह भी कोर्ट जाने के समय होने के पहले बाबा साहब सारी उनकी चीज को पढ़ डाली और कोर्ट में साबित किया ब्राह्मण की पोप लीला जो ग्रंथ है, जो किताब है 3 लोगों ने लिखा है, ये सत्य है। साबित किया तर्क दे करके, और तीनों अछूतों को जिंदगी दिए, फांसी से बच गए, विजयी हुए। और कोर्ट से जो बाहर आए, बाबा साहब ने कलम दिखाए, अगर मेरे शूद्र भाई, हम तो 3 जिंदगी बचाए हैं, लेकिन तुम लोग कलम उठा करके कोर्ट में लड़ने लायक हो जाओगे तो तुम्हारा अधिकार सीएम पीएम इसी कोर्ट में आकर देगा। अब बिना दिए नहीं जा सकता, जब तक नहीं देगा अधिकार, कटघरे में खड़ा करा दोगे। बाबा साहब ने ये कहा था, साबित किए थे, लेकिन राजनीतिक वालों ने उनका कलम निकाल करके दिल्ली 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 67% वोट लेकर के विपक्ष में है लोग, 33% वाले राज कर रहे हैं। दोषी कौन है? 67 रुपया तो तुम लेकर भाज रहे हो, 67 जगह लेकर के, कहते फलाना बुरा है, फलाना तुम्हारा देन है जो बुरा हो भला हो। तुम 67% वोट को इकट्ठा करोगे तब शासक बनोगे। बाबा साहब को भजाने वाले के गणित बहुत तेज आती है। बाबा साहब जहां बात होती है उनका विरोध करने में बहुत माहिर होते हैं। बाबा साहब का कोई भी अपने घर में नाम लेने वाला नहीं है। मैंने कहा, एक बात चल रही थी, बाबा साहब के प्रचारक थे संजय भारती, उनके साथ में साथी आए थे, मेरे घर गए थे, संयोग अच्छा था मैं घर पर नहीं था, कहीं से काम करके आया, सामने बातचीत होने लगी, उसमें एक व्यक्ति पेश कर रहा है, अगर कोई व्यक्ति किसी देवी देवता को न मानता हो तो हमने कहा कई लोग हैं घर में, तो बोले कि हम लोग 10 लोग हैं। हम 10 लोग में से 9 लोग तो मान तो रहे हैं, तुम कौन सा राजनीति कर रहे हो बाबा साहब को भजाने के लिए? जब तुम अपने माता पिता भाई बहन अपने बच्चों को, किसी को, एक व्यक्ति को बाबा साहब के प्रति आकर्षित नहीं कर सकते तो किसको करोगे? हमको बेवकूफ बनाओगे? ऐसा बेवकूफ बनाने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। मित्रों दोस्तों, आज मैं देखता हूं, मैं अपनी छोटी सी बच्ची को लेकर के आप लोगों के बीच में आया होता कि आप अपने बच्चों को मार्गदर्शक दीजिए, मार्गदर्शक बनिए। मेरे बेटी का मंझला लड़का बेटा जो आप लोगों के सामने बोला, जब तक तन में जान रहेगा नियमित विद्यालय पढ़ने जाऊंगा, जब तक तन में जान रहेगा सुबह शाम मैं घर पर पढ़ूंगा, जब तक तन में जान रहेगा पढ़ते पढ़ते रात में सोऊंगा, जब तक तन में जान रहेगा पढ़ते पढ़ते सुबह उठूंगा। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, मानवाधिकार कायम रहे, कायम रहे। भारतीय संविधान की जय, भारतीय संविधान की जय।